हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत करता हूं आज के सामान्य ज्ञान का नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान का टॉप 40 जीके क्वेश्चन जो आप सभी के लिए बेहद और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। और यह सारे प्रश्न बिहार पुलिस में रिपीट किया गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछे जा रहा है, भारत में नीले विद्रोह इंडिगो रिवॉल्ट का प्रमुख केंद्र कौन सा है। यह रिपीट किया गया क्वेश्चन है, याद रखना है। सारे प्रश्न को बारीकी से देखेंगे और आपका लास्ट में कितना स्कोर होगा कमेंट में जरूर बताइएगा। भारत में नील विद्रोह इंडिगो रिवॉल्ट का प्रमुख केंद्र कौन सा था। तो इंडिगो रिवॉल्ट का प्रमुख केंद्र कौन सा था, तो याद रखेंगे बंगाल। क्वेश्चन नंबर 1 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बंगाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछे जा रहा है, बिहार में चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। बिहार में चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में हुआ था, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1917। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछे जा रहा है, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित था। तो पाटलिपुत्र जो है गंगा और सोन के संगम के पास स्थित था। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित था, तो गंगा और सोन के संगम के पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछे जा रहा है, बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है। तो बिहार का सबसे बड़ा जिला जो है क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है, तो याद रखेंगे पश्चिमी चंपारण। बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है, पश्चिमी चंपारण। क्वेश्चन नंबर 4 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछे जा रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किसने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश बख्तियार खिलजी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 5 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बख्तियार खिलजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछे जा रहा है, बिहार की कोसी नदी को क्या कहा जाता है। तो बिहार की कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिहार की कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछे जा रहा है, सोन नदी किसकी सहायक नदी है। तो सोन नदी जो है किसकी सहायक नदी है, तो याद रखेंगे गंगा की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 7 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछे जा रहा है, बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन था। तो बिहार का पहला मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह था। क्वेश्चन नंबर 8 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछे जा रहा है, बिहार में राजगीर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो बिहार में राजगीर जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, बौद्ध धर्म स्थल के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बौद्ध धर्म स्थल। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछे जा रहा है, गया किस धर्म के लिए प्रमुख तीर्थ है। तो गया जो है किस धर्म के लिए प्रमुख तीर्थ है, तो हिंदू धर्म के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हिंदू धर्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछे जा रहा है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। क्वेश्चन नंबर 11 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा धर्मपाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछे जा रहा है, बिहार का राज्य पक्षी कौन है। तो बिहार का राज्य पक्षी कौन है, हंस गंगा डॉल्फिन नहीं है, ध्यान दे। हंस गंगा डॉल्फिन नहीं है, ध्यान दे। बिहार का राज्य पक्षी कौन है, हंस गंगा डॉल्फिन नहीं है, ध्यान दीजिएगा। बिहार का राज्य पक्षी मोर है, इसको एकदम टिक करना है। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा डी वाला। ये नहीं से डी पे देखे लंबी लाइन है तो इसको टिक कर दिया, ऐसा नहीं। बिहार का राज्य पक्षी कौन है, मोर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछे जा रहा है, बिहार का राज्य पशु कौन है। बिहार का राज्य पशु जो है कौन है, तो गंगा डॉल्फिन है। क्वेश्चन नंबर 13 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है, महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है। तो महाबोधि मंदिर जो है कहाँ स्थित है, बोध गया में स्थित है। सारे प्रश्न का एक वन बाई वन देखेंगे और ए बी सी डी जो है इसमें से आपको जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा 14 का, पहला फर्स्ट का क्या होगा, सेकेंड का क्या होगा, इस प्रकार आपको आंसर कमेंट करना होगा। किसका ए होगा किसका बी होगा, इस प्रकार जवाब देना है आप सभी को। महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है, तो महाबोधि मंदिर जो है कहाँ स्थित है, तो बोध गया में स्थित है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछे जा रहा है, बिहार में लिच्छवी गणराज्य की राजधानी क्या थी। तो बिहार में लिच्छवी गणराज्य की राजधानी वैशाली। क्वेश्चन नंबर 15 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वैशाली। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछे जा रहा है,
वैशाली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वैशाली जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? पहला गणराज्य के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 16 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पहला गणराज्य के लिए प्रसिद्ध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछे जा रहा है बिहार नाम किस शब्द से बनाया था? बिहार नाम जो है बिहार मठ से बना है। क्वेश्चन नंबर 17 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिहार मठ। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा रहा है पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। क्वेश्चन नंबर 18 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पाटलिपुत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 से पूछा जा रहा है मगध साम्राज्य की पहली राजधानी क्या थी? तो मगध साम्राज्य की पहली राजधानी क्या थी? तो राजगीर। क्वेश्चन नंबर 19 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राजगीर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 से पूछा जा रहा है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा जो है सासाराम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सासाराम। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 से पूछा जा रहा है भागलपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भागलपुर जो है किसके लिए? रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इतना याद रखना, भागलपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, बार बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रेशम उद्योग। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछे जा रहा है बिहार में सोनपुर मेला किस नदी के किनारे लगता है? तो बिहार में सोनपुर मेला जो है किस नदी के किनारे लगता है? तो याद रखेंगे गंगा गंडक संगम के किनारे लगता है। क्वेश्चन नंबर 22 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गंगा गंडक संगम के किनारे स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 से पूछा जा रहा है कर्पूरी ठाकुर किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो कर्पूरी ठाकुर जो है किसके लिए प्रसिद्ध थे? समाज सुधारक और नेता के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 23 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, समाज सुधारक और नेता। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 से पूछा जा रहा है बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो बिहार का उच्च न्यायालय जो है पटना में है। क्वेश्चन नंबर 24 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पटना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 से पूछे जा रहा है बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 22 मार्च। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 से पूछे जा रहा है चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किससे था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किससे था? तो मौर्य वंश से, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मौर्य वंश। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 27 से पूछे जा रहा है अशोक का जन्म कहाँ हुआ माना जाता है? तो अशोक का जन्म जो है कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन नंबर 27 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 से पूछा जा रहा है गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है पटना साहिब में हुआ। क्वेश्चन नंबर 28 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पटना साहिब। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 से पूछे जा रहा है बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बिहार की सबसे लंबी नदी गंगा है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 2510 किलोमीटर, याद रखिएगा 2510 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 से पूछा जा रहा है राजेंद्र प्रसाद किस पद पर है? तो राजेंद्र प्रसाद जो है किस पद पर है? तो याद रखेंगे राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 30 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 से पूछे जा रहा है जेपी आंदोलन किसने शुरू किया था? जेपी आंदोलन जो है जयप्रकाश नारायण ने शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 31 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 से पूछे जा रहा है बिहार में सिमरिया घाट किस नदी पर है? तो बिहार में सिमरिया घाट जो है किस नदी पर है? तो गंगा नदी के किनारे है। क्वेश्चन नंबर 32 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 से पूछा जा रहा है कैटिलिया को किस नाम से जाना जाता है? कैटिलिया को जो है किस नाम से जाना जाता है? चाणक्य। क्वेश्चन नंबर 33 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चाणक्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 से पूछा जा रहा है नालंदा किस काल में प्रसिद्ध हुआ था? नालंदा जो है किस काल में प्रसिद्ध हुआ? गुप्त काल में। क्वेश्चन नंबर 34 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गुप्त काल। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 35 से पूछा जा रहा है बिहार का राज्य वृक्ष कौन है? तो बिहार का राज्य वृक्ष जो है पीपल है। क्वेश्चन नंबर 35 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पीपल। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 से पूछा जा रहा है बोध गया किस नदी के किनारे है? तो बोध गया जो है फल्गु नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 से पूछा जा रहा है बिहार का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो बिहार का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो गया है। क्वेश्चन नंबर 37 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 से पूछा जा रहा है सीतामढ़ी किसके जन्म स्थान से जुड़ा है? तो सीतामढ़ी जो है
किसका जन्म स्थान से जुड़ा है? तो सीता जी का। क्वेश्चन नंबर 38 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सीता। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन 39 से पूछे जा रहा है, बिहार में धान उत्पादन में कौन सा जिला सबसे आगे है? तो बिहार में धान उत्पादन में कौन सा जिला सबसे आगे है? तो रोहतास। क्वेश्चन 39 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा रोहतास। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 से पूछे जा रहा है, किशनगंज किस सीमा के पास है? किशनगंज जो है किस सीमा के पास है? तो याद रखेंगे बांग्लादेश की सीमा के पास है। क्वेश्चन नंबर 40 का सी बिल्कुल सॉरी, किशनगंज जो है किस सीमा के किनारे स्थित है? किस सीमा के पास है? तो पश्चिम बंगाल की सीमा के पास, ये याद रखना है, पश्चिम बंगाल सीमा के पास है। क्वेश्चन नंबर 40 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल।